स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल भाटी पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप तत्काल पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फीस पेमेंट आपको कितनी करनी है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, पासपोर्ट ऑफिस का क्या प्रोसेस रहेगा। तो कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फ़ायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, क्लिक यहाँ पे कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आ जाएगा passportindia.gov.in का। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए और एप्लीकेशन डाल लीजिए। अभी जैसे हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जो करंट एड्रेस है, जो वर्तमान पता है जिस पे आप रहते हो, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। जैसे अगर आपका नाम है मोहन सिंह शर्मा तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और शर्मा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका नाम सिंपली मोहन शर्मा है तो मोहन यहाँ पे डाल दीजिए और सरनेम में शर्मा डाल दीजिए। अगर आप रनिंग में डालना चाहते हो रनिंग में भी डाल सकते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। अगर आप अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक कीजिएगा तो आपकी ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी बन जाएगी। अगर आप कोई दूसरी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, अपनी ईमेल आईडी को लॉगिन आईडी नहीं बनाना चाहते, कोई दूसरी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो, सिंपली आप क्या कीजिएगा, जिसको आप बनाना चाहते हो वो लॉगिन आईडी यहाँ पर डालिएगा और चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे आ जाता है नीचे लॉगिन आईडी इज अवेलेबल तो उसका आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाल लिया है भाटी 2050 या यहाँ पे डाल लेते हैं भाटी मोहन, इस तरीके से। ठीक है, चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके अवेलेबिलिटी चेक कर लेते हैं। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, तो इस लॉगिन आईडी का हम यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल के अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब है कि आप इसको लॉगिन आईडी बना सकते हो। यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए। पासवर्ड किस तरीके से बनाना है आपको, तो यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी दी हुई है। फिर भी मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक पासवर्ड बना के आपको दिखा देता हूँ। तो एक पासवर्ड हमने इस तरीके से बना लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्टिंग का जो एम है वो कैपिटल में, बाकी का ये सभी स्मॉल में, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो भी आप पासवर्ड बना रहे हो वो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो और यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है सेम वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा और यहाँ पे हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा। हिंट क्वेश्चन के आंसर की आपको तब ज़रूरत होगी अगर आपका लॉगिन का पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या लॉक हो जाता है, तो उस केस में हिंट क्वेश्चन का आंसर देके आप उसको रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को। तो जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हिंट आंसर डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अगर आपने कैपिटल में डाला है तो जब आप रीसेट करोगे पासवर्ड तो उस टाइम भी आपको कैपिटल में डालना होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे बर्थ सिटी हमने सेलेक्ट किए तो बर्थ सिटी यहाँ पे डाल देंगे, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। अगर आप कैप्चा चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके कैप्चा आप चेंज कर सकते हो। ये डिटेल्स आप डाल लीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। अब आपको क्या करना है, जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ईमेल आईडी डाली थी उस ईमेल को आप लॉगिन करोगे। उस ईमेल पे passport.admin की तरफ से एक लिंक आया है, इस तरीके से एक लिंक आया है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। अगर आपके पास ये लिंक नहीं आया है तो कभी कभी इस लिंक को आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे ये लिंक आ जाता है तो क्लिक यहाँ पे आप कर दीजिएगा। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। लिंक ओपन हो गया है, ठीक है जी, मेल ओपन हो गया है। अब यहाँ पे इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एक यूआरएल दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे यूजर आईडी डाल दीजिए।
जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लॉगिन आईडी बनाई थी वो यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपने ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाया था तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। अगर आपने कोई डिफरेंट आईडी बनाई थी तो उसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या होम पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप होम पे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाए, क्रॉस पे क्लिक कर देते हैं। अब लॉगिन करने के लिए एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देंगे जो अभी हमने एक्टिवेट की है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल लेंगे, जो पासवर्ड हमने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान क्रिएट किया था, बनाया था, वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। अब इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे जो आ रहा है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक यहाँ पे कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। पासपोर्ट टाइप बात करते हैं यहाँ पे अप्लाइंग फॉर। तो अगर फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करें, री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास पहले से ही पासपोर्ट है, री इशू आप करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या रीजन आपका, आप पासपोर्ट री इशू क्यों कर रहे हो। तो अगर किसी डिटेल्स में चेंज है तो यहाँ पे चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करके जिसमें भी चेंज है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इनके अलावा कोई अदर रीजन है, ये जो रीजन यहाँ पे दिए हुए हैं इनके अलावा कोई अदर रीजन है तो यहाँ पे जो अदर्स का आ रहा है इस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद वो रीजन यहाँ पे डाल दीजिएगा, क्या रीजन है, क्यों चेंज कर रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, ठीक है, वो रीजन यहाँ पे डाल दीजिएगा। बाकी अगर एग्जॉशन ऑफ पेजेस के लिए चाहिए तो एग्जॉशन ऑफ पेजेस पे क्लिक कर दीजिए। पेज अगर भर गए है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जो पासपोर्ट आपका अगर उसके पेजेस भर गए तो एग्जॉशन ऑफ पेजेस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर विदिन 3 ईयर में पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है या 1 साल के अंदर एक्सपायर होने वाला है तो उस केस में यहाँ पे क्लिक कीजिए। जो भी रीजन है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट यहाँ पे जो फ्रेश पासपोर्ट वाला जो सर्कल है यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। टाइप ऑफ एप्लीकेशन तो तत्काल कैटेगरी के तहत चाहिए, तत्काल कैटेगरी पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद बुकलेट टाइप 36 पेजेस की बुक चाहिए या 60 पेज की जंबो बुक चाहिए। 36 पेज की बुक से अगर काम चल जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 60 पेज की अगर जंबो बुक चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो 36 पेजेस की बुक से काम चल जाएगा तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये डिटेल डाल देते हैं। यहाँ पे गिवन नेम डाल दीजिएगा, वो से मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर जैसे आपका नाम है मोहन सिंह शर्मा तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा और शर्मा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपका नाम है मोहन शर्मा तो मोहन यहाँ पे आ जाएगा, शर्मा यहाँ पे आ जाएगा सरनेम में। अगर आपका नाम सिंपली मोहन है तो मोहन यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप अपना नाम रनिंग में चाहते हो, सरनेम में नहीं चाहते, तो कंप्लीट नाम रनिंग में आप डाल सकते हो। जैसे मोहन सिंह शर्मा है तो मोहन स्पेस सिंह स्पेस शर्मा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप सरनेम में भी चाहते हो तो मोहन स्पेस सिंह यहाँ पे आ जाएगा, शर्मा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हो वो आप डाल सकते हो इसमें। जेंडर तो जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जेंडर जो भी आपको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते थे तो सिंपली यस पे क्लिक कीजिएगा और वो नाम यहाँ पे डाल दीजिए जो जिस नाम से आप जाने जाते हो। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। बात करते हैं इस पॉइंट की, हैव यू एवर चेंज्ड योर नेम, अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक कीजिए और जो आपका पुराना नाम है वो यहाँ पे डालिए। और अगर आपने नाम चेंज नहीं किया है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। यहाँ पे मैं वो भी डाल सकते हो आप, या यहाँ पे कैलेंडर में सेलेक्ट करके भी डेट ऑफ बर्थ आप डाल सकते हो। DD/mm/YY के फॉर्मेट में आपको डालनी है। ठीक है, तो
जैसे यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो डेट ऑफ बर्थ है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हो। यहाँ पे वो डालिए मंथ, किस मंथ में हुआ, और यहाँ पे डेट डालिए, इस तरीके से डल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे इस पेज पे, यहाँ पे बर्थ प्लेस डाल लीजिएगा, जहाँ पे भी आपका बर्थ हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिटी डाल लीजिए या विलेज डाल लीजिए। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, बर्थ के अकॉर्डिंग क्या स्टेट है, क्या डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, मैरिड हो सिंगल है जो भी वो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे, और वहीं अगर आप सिंगल हो तो सिंगल सेलेक्ट कर लीजिए, डिवोर्स हो तो डिवोर्स सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए, अगर पैन आप डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो, अवेलेबल है तो वो आप डाल सकते हो, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो ब्लैंक इनको छोड़ सकते हो। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्या एम्प्लॉयमेंट टाइप आपकी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा जो भी डिटेल आप एप्लीकेशन फॉर्म में डाल रहे हो वो एज पर डॉक्यूमेंट डालिएगा, जैसे आपके डॉक्यूमेंट में डिटेल है ऐसे ही आप डालिएगा। इज आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर माइनर के केस में या स्पाउस के केस में गवर्नमेंट सर्वेंट में है तो यस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, माइनर के केस में पेरेंट, और अगर मैरिड हो आप तो उस केस में पति या पत्नी, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लीजिएगा, या 7th पास और लेस हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही हम क्वालिफिकेशन 7th पास और लेस कर रहे हैं या 8th एंड 9th स्टैंडर्ड भी कर रहे हैं, तो जो नॉन ECR वाला है वो नो पे क्लिक हो रहा है, तो इसका मतलब जो पासपोर्ट आपको मिलेगा ECR वाला मिलेगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाला पासपोर्ट में मेंशन होके आएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। वहीं अगर क्वालिफिकेशन 10th से ऊपर है तो उस केस में नॉन ECR वाला पासपोर्ट मिलेगा, उसमें मेंशन होके नहीं आएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है, बिलो 10th आपकी एजुकेशन है लेकिन एज आपकी 50 प्लस है, 50 से ज्यादा एज है आपकी, तो उस केस में तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा एज के अकॉर्डिंग। वहीं अगर 50 से नीचे आपकी एज है और क्वालिफिकेशन भी 10th से नीचे है तो उस केस में अगर आप नॉन ECR वाला पासपोर्ट चाहते हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, अगर इनमें से कोई सा भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड किया है तो ये यहाँ पे नो पे क्लिक हो गया है, और हमको अगर नॉन ECR वाला पासपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी हुई है, अगर इनमें से कोई सा भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा तो सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे उस केस में। ठीक है, तो जो क्वालिफिकेशन है अभी एप्लीकेंट की तो 10th से ऊपर है, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे यस पे हो गया है। तो क्वालिफिकेशन 10th पास एंड अबव जैसे ही हमने क्लिक किया तो इस पे क्लिक हो गया है। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिएगा, जैसे ही हमने 10th पास पे क्लिक किया है तो जो डॉक्यूमेंट चाहिएगा पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपकी एजुकेशन ग्रेजुएट है तो उस केस में भी 10th का सर्टिफिकेट तो मस्ट है, 10th का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही होगा वहाँ पे। बाकी ग्रेजुएट अगर आपकी क्वालिफिकेशन तो 10th का सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर आप 12th का सर्टिफिकेट भी लेके जाना चाहते हो, ग्रेजुएशन का भी लेके जाना चाहते हो वो आप लेके जा सकते हो, बाकी 10th का तो आपको लेके जाना ही होगा। यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि ग्रेजुएट एंड अबव आप तभी कीजिएगा जब आप की जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएट से ऊपर हो जाए। जब आप ग्रेजुएट हो जाओ तो तभी आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपकी ग्रेजुएशन परसुइंग में है, ग्रेजुएशन आपकी चल रही है, रनिंग में है ग्रेजुएशन, तो उस केस में आप सिंपली 10th पास एंड अबव ही सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, विजिबल जो मार्क है इसमें आप जो पहचान चिन्ह है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे एप्लीकेंट की मैं बात करूँ जिसका अप्लाई किया जा रहा है तो उसका जो राइट चिक है उस पे कट मार्क है, तो हम इसमें सिंपली डाल देंगे कट मार्क ऑन राइट चिक। इस तरीके से यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा, अगर आधार अवेलेबल है तो आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा।
और उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। आधार नंबर अगर नहीं है तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आ जाएगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे सरनेम आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा। अब यहाँ पे अगर आपने आधार नंबर डाला है तो बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आधार आपने नहीं डाला है तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे फादर नेम डाल दीजिएगा और फादर सरनेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे मदर नेम डाल दीजिएगा, मदर सरनेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप रनिंग में भी डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हो। जैसे अगर फादर नेम है, आपके फादर का नाम है रोहन सिंह शर्मा, तो रोहन स्पेस सिंह स्पेस शर्मा यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप शर्मा सरनेम में डालना चाहते हो वो आप डाल सकते हो। लेकिन पासपोर्ट में जो नाम आता है, जो पेरेंट की जो डिटेल आती है, चाहे फादर नेम हो, मदर नेम हो, स्पाउस नेम हो, तो वो रनिंग में ही आता है। बाकी जो एप्लीकेंट नेम है तो उसमें भी आता है, फर्स्ट नेम में भी या गिवन नेम में भी आता है और सरनेम का भी कॉलम उसमें होता है। तो ये तो रनिंग में आता है। अगर आप सरनेम डालना चाहते हो, लास्ट टाइम सरनेम में डालना चाहते हो डाल सकते हो। अदरवाइज रनिंग में भी आप डालना चाहते हो, रनिंग में आप डाल सकते हो। ठीक है, फादर नेम यहाँ पे डाल लीजिए, मदर नेम यहाँ पे डाल लीजिए। वही अगर आप मैरिड हो तो नीचे स्पाउस नेम का भी आपको दिखा देगा। सिंगल हो तो यही आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे फादर नेम डाल देंगे, यहाँ पे मदर नेम डाल देंगे और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डाल दिया फादर नेम, मदर नेम। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अगर डिटेल सेव करना चाहते हो सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके डिटेल सेव कर सकते हो। आगे के प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस आपको किस तरीके से डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सिटी में रहते हो तो यहाँ पे फ्लैट नंबर डाल दीजिएगा या हाउस नंबर जो वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, एड्रेस डाल लीजिए। अब वहीं अगर आप विलेज में रहते हो तो विलेज का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा और पोस्टर डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी डाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिटी डाल दीजिएगा, सिटी कौन सी लगती है आपकी वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये तो हमारा स्टार्टिंग में ही आ गया था सेलेक्ट के लिए, तो वो तो स्टार्टिंग में सेलेक्ट कर दिया था। अगर यहाँ पे आपका सेलेक्ट के लिए नहीं आया तो यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर पहले से सेलेक्ट के लिए नहीं आया था आपका, यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट के लिए, तो सेलेक्ट कर लीजिए क्या एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या स्टेट है आपका, क्या डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस के अकॉर्डिंग कौन सी पुलिस स्टेशन आपकी लगती है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। ठीक है, एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिएगा। अब ये जो आप प्रेजेंट या करंट एड्रेस डाल रहे हो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, इनमें से अगर आपके पास कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो वो एज अ करंट या प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो सिंपली यहाँ पे यस पे क्लिक करके नो पे क्लिक करके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल डाल लीजिएगा। ठीक है, तो अगर परमानेंट एड्रेस नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। परमानेंट और प्रेजेंट सेम है तो नो पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे ये डिटेल डाल के सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे। तो एड्रेस हमने डाल लिया, बाकी की डिटेल डाल ली है। सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, ओके पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आता है, ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दीजिए, नाम एंड एड्रेस। आप फादर का नाम और एड्रेस डाल सकते हो। बाकी अगर आप मैरिड हो तो स्पाउस का नाम एंड एड्रेस डाल सकते हो। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए या रिलेटिव का नाम एंड एड्रेस भी डाल सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अगर प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल डालने के लिए आ रहा है तो उसमें डाल लीजिएगा। अगर आपने रीइशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल डालने के लिए आएगा। तो पासपोर्ट नंबर किस डेट में इशू हुआ है, किस डेट में एक्सपायर हुआ है या होगा, कौन से पासपोर्ट ऑफिस से इशू हुआ है और फाइल नंबर क्या है, वो सब आप डाल लीजिएगा। अगर आपने फ्रेश के लिए अप्लाई किया है तो इस तरीके से डिटेल आएगी। तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल नोट अवेलेबल पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे बट नोट इशू, तो यहाँ पे जो आ रहा है हैव यू एवर
अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नोट इशूड। अगर आपने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ था, फाइल नंबर लग चुका था, तो उस केस में फाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे किस डेट में अप्लाई किया वो डालिएगा, यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस डाल दीजिएगा जहाँ से आपने अप्लाई किया था। अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन फाइल नंबर नहीं लगा तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया था तो सिंपली नो पे ही आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। अगर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग में है, प्रोसीडिंग में है, तो इस पे क्लिक कीजिए। अगर कोई नहीं है सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कन्विक्टेड बाय या कोर्ट इन इंडिया है तो इस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर एप्लीकेंट का पासपोर्ट डिनाई या रिफ्यूज हुआ है तो इन पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर फॉरेन जो है फॉरेन सिटीजनशिप ग्रांटेड के लिए अप्लाई किया तो इस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर एप्लीकेंट इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे इंडिया रिटर्न हुआ है तो इस पर क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने पासपोर्ट प्रीव्यू डिटेल ओपन होके आ जाएगी। इसको आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपका पासपोर्ट प्रिंट होके आएगा, उसमें इस तरीके डिटेल मेंशन होके आएगी, वो आप चेक कर लीजिए। अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अगर करेक्शन करना चाहते हो तो प्रूफ पे जाके करेक्शन कर सकते हो। तो नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे जो बर्थ प्रूफ है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप 10th का देना चाहते हो इसके लिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप आधार लगाना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आधार पे क्लिक कर लीजिए। ऊपर की तरफ आओगे तो आधार का आपको दिख जाएगा। सेकंड प्रूफ करंट जो एड्रेस है, जो रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ है, प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ क्या आप देना चाहोगे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से तो जो भी आप प्रूफ सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो प्रूफ आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसको आप पासपोर्ट ऑफिस लेके जाइएगा जिस डेट का आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे डेट यहाँ पे प्लेस डाल दीजिएगा। तो जो आपका करंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग प्लेस यहाँ पे डाल सकते हो या सिटी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सिटी यहाँ पे हमने डाल दिया। उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही सेव माई डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे तो पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल सेव हो जाएगी। और उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल फिल की है वो सब आपको दिख जाएगी। अगर सब कुछ सही है तो सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। अगर आप उनमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रूव पे क्लिक करके वहाँ पे जाइएगा और उसमें करेक्शन करके यहाँ पे आ जाइएगा। और उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके डिटेल चेक कर लीजिएगा। सब कुछ सही है तो सिंपली सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर दीजिएगा पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए। उसके बाद इस तरीके से ऑप्शन ओपन होके आते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के द्वारा तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप चालान से पेमेंट करना चाहते हो SBI चालान से तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब जैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता हूँ तो इस सर्कल पे क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लेंगे। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे हमने PSK सेलेक्ट कर लिया है। ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट आपको दिख जाएंगे कब के अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट टोटल पेमेंट आपको दिख जाएगी यहाँ पे। तो टोटल पेमेंट जो है 3500 रुपये लग रहा है। अमाउंट टू बी पेड, अभी जो पेमेंट करनी है ऑनलाइन तो 1500 रुपये करनी है। बाकी के जो 2000 है वो पासपोर्ट ऑफिस में जमा करने होंगे। जब वहाँ पे मांगेंगे तब आपको वहाँ पे जमा करने होंगे। बाकी ऑनलाइन अभी जो पेमेंट करनी है यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट करनी है। यहाँ पे अगर आप कोई दूसरी डेट सेलेक्ट करना चाहते हो, किसी दूसरी डेट का अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करोगे। जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हो उस पर क्लिक करके कर सकते हो। तो मैं कल का ही करना चाहता हूँ तो 8 पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ओके आई अंडरस्टैंड पे।
उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। और वहीं अगर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। तो जैसे मैं अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देते हैं, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है वो यहाँ पे डालेंगे। किसके नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगा, वो यहाँ पे डालिए। कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के पेमेंट करने के लिए पे पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से आ जाएगा। तो कार्ड से जो मोबाइल लिंक ओटीपी उस पर चला गया है, यहाँ पे ओटीपी डालिएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो इस तरीके से आ जाता है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक होके आपके सामने ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आप डेट्स देख सकते हो, किस डेट का अपॉइंटमेंट बुक हुआ है, किस टाइम का हुआ, वो सब यहाँ पे देख सकते हो। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे। और जैसे ही ये बुक हुआ है तो आपका जो मोबाइल है यहाँ पे एक SMS भी चला गया है, जो आपके मोबाइल पे भी एक SMS चला गया होगा। तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब अगर आपके मोबाइल पे SMS नहीं आया है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड तो यहाँ पे क्लिक करके SMS आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल पे SMS आ गया है तो अच्छी बात है। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे जो है ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसको अगर आप सेव करना चाहते हो या डाउनलोड करना चाहते हो या प्रिंट निकालना चाहते हो तो वो आप निकाल सकते हो। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, एड्रेस आपको दिख जाएगा। अपॉइंटमेंट डिटेल यहाँ पे सेवा केंद्र का एड्रेस दिख जाएगा जहाँ पे आपको जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम दिख जाएगा, बैच और भी काफ़ी डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगी। इसको आप प्रिंट निकाल सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो या सेव इसको कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। अब डॉक्यूमेंट में आपको बता देता हूँ कि जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपने बुक किया है उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फर्स्ट, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप निकाल सकते हो। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डालिएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे आप लॉगिन कर लोगे इस तरीके से आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे आपको व्यू सेव्ड / सबमिटेड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन आप सेलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे जो सर्कल उस पर क्लिक करोगे, एप्लीकेशन में नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्यू / प्रिंट सबमिटेड फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो आप अपना। ठीक है। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करके अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट प्रिंट का आ जाएगा, उस पर क्लिक करके। ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन का है, उस पर क्लिक करोगे तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। ठीक है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट। थर्ड, जो भी आपने एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग प्रूफ आपको लेके जाना है। अगर आपने प्राइवेट सेलेक्ट किया है तो जहां पे आप जॉब कर रहे हो वो प्रूफ आपको लेके जाना है। वहीं अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट आईडी कार्ड आपको लेके जाना है। तो जो भी एम्प्लॉयमेंट आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। अगर आपने नोट एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है या अदर्स सेलेक्ट किया है तो उस केस में आपको डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयमेंट टाइप के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अगर आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर आप तो उसमें जो आपकी गवर्नमेंट आईडी है वो आप लेके जाइएगा। जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ का प्रूफ आप लेके जाइएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ। करंट या प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ आपको लेके जाना है। तो अगर आप आधार लेके जा रहे हो तो आप ओरिजिनल आधार के साथ साथ ई आधार कार्ड भी लेके जाइएगा। और ई आधार में आप ध्यान रखिएगा कि जो ई साइन वाला है जिसपे टिक लगा रहता है तो वो आपको लेके जाना है। क्वेश्चन मार्क वाला ई आधार आपको लेके नहीं जाना। जो डिजिटली ई साइंड वाला ई आधार है उसका प्रिंट निकाल के लेके जाइएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अगर आपने रीइशू पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तो उस केस में जो आपका पुराना पासपोर्ट है वो भी आपको लेके जाना है।
अगर आपने रीइशू पासपोर्ट के अंदर लॉस्ट ऑफ पासपोर्ट में अप्लाई किया था, उस केस में FIR जो है तो वो आपको लेके जानी होगी। ठीक है, अगर आपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था तत्काल कैटेगरी के अंदर, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पासपोर्ट की, क्योंकि आप तो नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। एजुकेशन डॉक्यूमेंट, अगर आप 10th पास हो तो उस केस में 10th का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। वहीं आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उस केस में आपको 10th का सर्टिफिकेट और 12th के डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो, और ग्रेजुएशन जिस कॉलेज में आप एजुकेशन ले रहे हो उस कॉलेज की ID आप लेके जा सकते हैं। बाकी अगर आप ग्रेजुएट हो तो 10th का सर्टिफिकेट तो मैंडेटरी है, 10th का सर्टिफिकेट तो मस्ट है, उसके साथ साथ 12th के और ग्रेजुएशन डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन 10th का तो मस्ट है। अगर आप 10th का सर्टिफिकेट लेके नहीं जाते तो उस केस में ECR वाला पासपोर्ट आपको मिलेगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड मेंशन उस पर रहेगा। अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हो ECR और ECNR में, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो, या यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हो डिफरेंस बिटवीन ECR एंड ECNR में, तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इसके अलावा जो जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। और यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है, यहाँ पे तत्काल पासपोर्ट के लिए क्या वो है, यहाँ पे तत्काल पासपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, या दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, होम पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए, प्लस ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट एडवाइजर पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे अगर आपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो सिंपली डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे तत्काल पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे एप्लीकेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, माइनर है, एडल्ट है, सीनियर सिटीजन है। उसके बाद इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, तो वहाँ पे यस पे आया था तो यस पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे नॉन ECR के डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ से भी आप देख सकते हो, या वहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे आपने देख ली होगी। कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप कोई सा एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द वो पे क्लिक कर लेते हैं हम, और व्यू रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट कोड, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। इनमें से कोई सा भी एक प्रूफ प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंडेटरी है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, तो इनमें से कोई सा एक प्रूफ आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कोड है, यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंटों की लिस्ट दी हुई है, तो इनमें से कोई 3 डॉक्यूमेंट तो आपको सबमिट करने होंगे, 3 आउट ऑफ 13 डॉक्यूमेंट, तो इनमें से कोई से 3 डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे तत्काल पासपोर्ट बनवा, तत्काल कैटेगरी के तहत पासपोर्ट बनवाने के लिए। तो आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, और इनमें से कोई सा पैन कार्ड। तो जो भी है 13 डॉक्यूमेंट दिए हुए, इनमें से जो भी आपके पास 3 डॉक्यूमेंट है, अगर कोई से भी 3 डॉक्यूमेंट है तो उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, जो 13 डॉक्यूमेंट है उनमें से कोई से 3 डॉक्यूमेंट। बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट प्रूफ नॉन ECR के लिए, तो यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया। नॉन ECR में अगर इनमें से कोई सा भी आपके पास प्रूफ है तो नॉन ECR पासपोर्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। जिस डेट का आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस फोटोकॉपी लेके जाइएगा। तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता ही दिए हैं जो आपको लेके जाने हैं। और एक चीज का और आपको ध्यान रखना होगा कि जिस मोबाइल पे SMS आया है अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड, वो मोबाइल भी आपको लेके जाना होगा। और पासपोर्ट ऑफिस में जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल वेरीफाई करा दोगे तो उसके बाद स्टेटस आप चेक कर सकते हो। यहाँ से होम पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे पासपोर्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे फाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा। फाइल नंबर आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, या फिर मेल पे भी आ जाएगा, या फिर
आप यहाँ से भी निकाल सकते हो फाइल नंबर। होम पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करके एप्लीकेशन लॉगिन करोगे तो एप्लीकेशन में वहाँ पे फाइल नंबर दिख जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टेटस होगा वो आप चेक कर सकते हो, उसमें दिख जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन का क्या स्टेटस चल रहा है। जैसे ही पासपोर्ट प्रिंट होगा तो उसके बाद तो कुछ ही दिनों में पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो जैसे ही आप पासपोर्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराओगे तो उसके बाद स्टेटस, काफ़ी स्टेटस चेंज होंगे और उसके बाद पासपोर्ट प्रिंटेड का आएगा। और जैसे ही पासपोर्ट प्रिंट हो जाएगा तो उसके कुछ दिन बाद ही बाई स्पीड पोस्ट पासपोर्ट आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो पासपोर्ट प्रिंट हो जाएगा और आपके एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। जैसे ही प्रिंट होगा उसके बाद डिस्पैच होगा और डिस्पैच से रिलेटेड एक स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर आपके मोबाइल पे भी आ जाएगा, या फिर जब आप स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पे भी ट्रैकर स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर दिख जाएगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका पासपोर्ट कहाँ पर पहुँचा है। जैसे ही आपके स्पीड पोस्ट जो पोस्ट ऑफिस है आपका नियर बाई, जो पोस्ट ऑफिस है एड्रेस के अकॉर्डिंग जो पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे जैसे ही पासपोर्ट आए तो वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आने से पहले, पासपोर्ट आने से पहले भी पासपोर्ट जो वो है पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे जाके उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं जाके वहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, बोलिएगा कि सर इस नाम से पासपोर्ट आएगा तो इस एड्रेस पे डिलीवर कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस में इन्फॉर्म करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी इनसफिशिएंट एड्रेस की वजह से, अगर एड्रेस में कोई गलती होती है तो उसकी वजह से पासपोर्ट वापस रिटर्न भेजा जा सकता है। तो इस वजह से पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा वहाँ पे। जैसे फिर पासपोर्ट आएगा तो आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसका भी मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस वेरिफिकेशन का। तो जैसे ही पासपोर्ट आ जाएगा तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन इसमें होती है। जो तत्काल कैटेगरी के तहत जो पासपोर्ट अप्लाई किए जाते हैं तो उसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो पोस्ट में होती है, यानी कि पासपोर्ट जब आ जाता है उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो उसमें जो पुलिस वेरिफिकेशन होगी वहाँ पे भी आपको बुलाया जा सकता है पुलिस स्टेशन में, या फिर आपके एड्रेस पे भी इंक्वायरी की जा सकती है। फिजिकल इंक्वायरी भी आपके एड्रेस पे की जा सकती है। तो उसमें आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट वो आपसे मांगे वो आप उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसमें वही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे जो आपने पासपोर्ट ऑफिस में जाके वेरीफाई कराए दे, तो उसी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। अगर आपका कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या पासपोर्ट रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पासपोर्ट रिलेटेड और भी जानकारी आप देखना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट डाल दीजिएगा, चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, री इशू, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और भी काफ़ी पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। और साथ के साथ हमने पासपोर्ट जो स्टेटस है, अलग अलग पासपोर्ट स्टेटस के बारे में बताया हुआ है कि किस स्टेटस का क्या मतलब है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। सोशल साइट पे हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो अबाउट पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिए हुए हैं, सोशल साइट पे आप जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।